जहां शिक्षा बनती है सफलता की पहली सीढ़ी, जहां हर विद्यार्थी के सपनों को मिलती है नई उड़ान। ज्ञान शिक्षा सेवा के संकल्प के साथ पढ़ेंगे आज बढ़ेंगे कल। तो BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। क्या आप जानते हैं बिना पूरी समानांतर लिखे केवल 15 सेकंड में पता लगाया जा सकता है कि 420 जो है दिया हुआ है ये कौन सा पद है। आज मैं आपको एक नहीं बल्कि आसान तरीके बताऊंगा और अंत तक देखिए, फिर ऐसा सवाल कभी गलत नहीं होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग में। आज की इस प्रश्नावली को हम लोग हल करते हैं। 9 का पहला समानांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 कॉमा है डॉट डॉट का कौन सा पद 420 है, इसको हल करते हैं। प्रथम पद A बराबर 21। सार्व अंतर इसका कितना है? सार्व अंतर D बराबर 21। AN बराबर 420। सूत्रानुसार AN बराबर A प्लस N प्लस 1 N माइनस 1 बाय D। 420 बराबर 21 जोड़ N माइनस 1 21। 420 बराबर 21 N बराबर 420 21 दूनी 42 N बराबर 20। ये पहला फार्मूला हो गया। पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला देखिए, अभी जो मेथड जो बताए ये परीक्षा के दृष्टिकोण से यही सही रहता है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में यही सबसे अच्छा एग्ज़ाम पॉइंट माना जाता है। दूसरा मेथड देखिए, शॉर्टकट मेथड है ये। शॉर्टकट मेथड जैसे ध्यान दीजिए 21, 42, 63, 84 ये सब आपको ये सब देखने से क्या पता चल रहा है? ये सब 21 है, 42 है, 63 है, 84 है। तो ये 21 के पहाड़ा, ये सब 21 के पहाड़ा है। तो 21 गुने 1 बराबर 21 पहला पद
पहला पद, ठीक है। 21 दूना 42, ये हो गया दूसरा पद। दूसरा पद 21 गुने 3 बराबर 63, ये हो गया तीसरा पद। तीसरा पद, तो इस तरह से ये 20वां कह रहा है ना। 21 इस तरह से 21 गुने 20 बराबर 420, इसलिए इसलिए 420 तक पहुंचने के लिए 420 भागा 20, 21 बराबर 20, इसलिए 20वीं बार पर 420 मिलेगा। तीसरा मेथड हम आपको बता रहे हैं, यही आपका आंसर हो गया। तीसरा हम मेथड बता रहे हैं, उसको भी देखिए। तीसरा है पैटर्न मेथड विधि से इसको बनाना है। पहला लिखिए, पहला पद बराबर 21, दूसरा पद, बच्चों आप लोग सभी लोग लिखते जाइए तो ज़्यादा बेहतर है। तीसरा पद 63। इसमें आप एक चीज़ नोटिस किए, हर बार 21 बढ़ रहा है, हर बार 21 बढ़ रहा है। अब सोचिए कि 420 तक पहुंचने के लिए, ये तो पहला में 21, दूसरा में 42, तीसरा में 63, तो इस तरह से 420 तक इसको पहुंचने के लिए कितना सा भाग देना पड़ेगा, समझ रहे हैं? अब इसको समझिए। इसलिए 420 भागा 21 बराबर 20, इसलिए लिखिए, इसलिए 20वीं बार पर कितना होगा? 420 होगा, मिलेगा। यही मेरा हो गया आंसर। एक और विधि बता रहे हैं, चौथा विधि, उसको भी देखिए। चौथा फॉर्मूला है इसका नंबर लाइन मेथड, इसको भी समझ लीजिए। कल्पना कीजिए कि आप 21 छलांग लगा रहे हैं
21N 42N, जैसे देखिए 21N 42N 63N 84N। हर छलांग बराबर एक नया पद। जब 20वीं छलांग लगेगा तो मालूम है कितना आएगा। 20वीं छलांग जब पूरी होगी तो आप 420 पर पहुंच जाएंगे। समझे? वैसे बच्चों, आपको जो भी सुविधा हो आप अपने हिसाब से इस चीज़ों को समझ सकते हैं। सीखने के ख्याल से, जानकारी के ख्याल से हम ये सारा चीज़ बता रहे हैं। लेकिन पहला वाला जो मैं मेथड बताया था उसी को आप परीक्षा एग्जाम में लिखिएगा। तो पाँचवा मेथड देखिए। इसका मान लेते हैं व्यवहारिक जीवन में इसको हम देखते हैं किस तरह से ये उपयोगी है। रियल लाइफ मेथड क्या है? मान लीजिए हर महीने आपकी बचत 21 रुपया है। 21 रुपया है या 21 रुपया बढ़ती है, लिख दीजिए बढ़ती है। अब इसको लिखिए ऐसे कि फर्स्ट मंथ 21 रुपया, सेकंड मंथ 42 रुपया, थर्ड मंथ कितना होगा? 63 रुपया। तो इस तरह से 20वां मंथ कितना होगा? 20वां मंथ कितना होगा? 20वां मंथ कितना होगा? 20 है, ये 20 है। तो हर महीने यानी 20वां पद होगा 420 रुपया। तो हर महीने यानी 20वां पद होगा, यही होगा आपका आंसर। छठा मेथड देखिए।
छठा मेथड है टेबल मेथड, और यह मेथड सिर्फ़ और सिर्फ कमज़ोर बच्चों के लिए है, जो बहुत समझ में नहीं आता है उनको, बेचारे मैथ एकदम उनको भूत जैसा लगता है, शैतान जैसा लगता है, डर लगता है। तो वैसे बच्चों के लिए ये मेथड है, आप ध्यान से देखिए। जैसे टेबल बना देते हैं, पद संख्या और इसमें लिखिए मान। एक लिखिए इसमें 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे समझिए कितना आता है, 21 42 63 84 और यहाँ पर 105। क्यों? 21 75 से 21 एकम 21 21 दूना 42 21 तिया 63 21 चौक 84 21 5 दहोतल से 10 का पर 5 21 5 75 से 10 का पर 5 21 5 गुना हुआ तो इतना हुआ। अब इसको आगे देखिए, बिल्कुल इजी है ये, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए, अगर ये 20वां बारी पहुँचेगा टेबल, तब जाकर के इधर कितना होगा, 420। समझ गए? 420 हो जाएगा। समझ गए? 21 को 20 में गुना करिएगा तो 420 हो जाएगा। 21 5 75 से 10 का पर 5। 21 ना माने इस तरह से समझ लीजिए। जब 21 5 बार में जब हुआ 105, तो 10 मराते कितना हो जाएगा, 210। कितना हो जाएगा, 210। और 20 बार में कितना हो जाएगा, देखे दोनों सेम हो गया। तो यही बात समझाना चाह रहे थे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि टेबल देखकर कोई भी बच्चा टेबल देख कर के समझ जाते हैं कि 420 जो है वो 20वां पद है। कितना है, 20वां पद है। समझ गए? एग्ज़ाम ट्रिक अभी बता रहा हूँ मैं, उसको भी देखिए। ये समझ गए तो एग्ज़ाम ट्रिक देखिए। एग्ज़ाम ट्रिक देखिए, जैसे जब पहला पद, ये बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि वहाँ पे हिसाब बनाने का टाइम नहीं मिलता है कंपटीशन में। बस ट्रिक देखिए और सड़क से ट्रिक लगाइए। तो पहला पद बराबर सार्व अंतर हो A बराबर D। तो पद संख्या बराबर दिया गया पद भागा पहला पद यानी यानी 420 भागा 21 20। ये 20 मरते कट गया है। समझ गए? तो आंसर यही हो गया। बिना सूत्र के आप इसको उत्तर निकल जाएगा।
बिना सूत्र के उत्तर निकल गया आपका। ये सब ट्रिक चलता है एग्ज़ाम के टाइम में, दिमाग ज़्यादा उसमें नहीं लगाना होता है, समय नहीं होता आपके पास। तो बच्चों, एक सवाल 6 तरीके, अब बताइए आपको कौन सा तरीका सबसे आसान लगा। ऐसे ही आसान मैथ सीखने के लिए BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग को सब्सक्राइब करना ज़रूर करें, ना भूलें। अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके, उनका भी हिसाब कमज़ोर न रहे, उनका भी गणित मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो। हमारा प्रयास है कि हर बच्चा को मैथ से प्यार हो जाए, हर बच्चा मैथ से भागे नहीं, बल्कि मैथ को समझने के लिए पूरा वो कंफर्टेबल हो। तो आज की इतना ही, वीडियो में बने रहिएगा। अगले वीडियो में मैं इससे भी और बेहतरीन तरीका लेकर आऊँगा। आज इतना ही, धन्यवाद।